हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ इल्हान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन। आज फिर से मैं आपके लिए पॉलिटी का क्वेश्चन लाया हूँ, जिसमें 7 क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है 2021 में, जिसका अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है उससे रिलेटेड है, और 25 क्वेश्चन जो है संविधान के मौलिक अधिकार से रिलेटेड है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम स्पेंड किए हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसका जो क्वेश्चन है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है। इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है उसका करेंट में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, इसी वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका अमिताभ कांत फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन जो है संजय यादव, थर्ड ऑप्शन है संजय मिश्रा, और जो डी इसका जो ऑप्शन है अजीत डोभाल। तो इसका जो आंसर है संजय यादव, संजय यादव इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, नया इलेक्शन कमिश्नर किसे अपॉइंट किया गया है। जो इलेक्शन कमिश्नर है नया किसको अपॉइंट किया गया है। अनूप चंद्र पांडे, एडमाइरल करमबीर सिंह, सी जो ऑप्शन इसका ओम बिरला, और डी जो इसका ऑप्शन है सौरव गांगुली। तो इसका जो आंसर आपको होगा अनूप चंद्र पांडे, नया जो कमिश्नर है इसे अपॉइंट किया गया है। इलेक्शन कमिश्नर अनूप चंद्र पांडे को अपॉइंट किया गया है। थर्ड जो आपका प्रश्न है, नवल स्टाफ का डिप्टी चीफ कौन है। नवल स्टाफ जो है उसका डिप्टी चीफ कौन है। इसका जो ऑप्शन ए है जस्टिस दीपांकर दत्त, बी है PS त्रिमूर्ति, सी है एडमाइरल रवनीत सिंह, और जो डी है श्री सुरेश पटेल। तो इसका फ्रेंड्स जो आंसर है इसका एडमाइरल रवनीत सिंह, ये इसका आंसर है। नवल स्टाफ का डिप्टी चीफ कौन है, इसका आंसर एडमाइरल रवनीत सिंह। फोर्थ क्वेश्चन है, नया CBI डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया है। नया जो CBI सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर डायरेक्टर है इसे अपॉइंट किया गया है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है ओम प्रकाश, सेकंड ऑप्शन है सरस्वती दुबे, और सी जो इसका ऑप्शन है मनीष सिंह, और डी जो इसका सुबोध कुमार जायसवाल। तो इसका फ्रेंड्स जो आंसर है सुबोध कुमार जायसवाल, द राइट आंसर। फिफ्थ जो इसका क्वेश्चन है, केरला का नया CM कौन है। फ्रेंड्स ये भी नया अपॉइंटमेंट हुआ है, इसका भी केरला का जो CM है चेंज हुआ है। तो इसका फर्स्ट जो ऑप्शन है रामलाल किशन, बी है पिनाराई विजयन, और सी जो है भगत गुप्ता, और डी है राजनाथ सिंह कोविंद। तो इसका जो आंसर है पिनाराई विजयन, इसका राइट आंसर यही है। सिक्स्थ जो क्वेश्चन है 6 नंबर है, वाइस चीफ ऑफ नवल स्टाफ कौन है। नवल स्टाफ का वाइस चीफ कौन है, वाइस चीफ ऑफ नवल स्टाफ। तो SN इसका फर्स्ट जो ऑप्शन है SN घोरमदे, और इसका जो बी है नरेंद्र सिंह तोमर, सी जो है कृष्णनंदन कुमार, और जो डी है उर्जित पटेल। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे SN घोरमदे, ये आपके हैं वाइस चीफ ऑफ नवल स्टाफ। फ्रेंड्स जितने क्वेश्चन इसमें सभी क्वेश्चन आपको वीडियो में ही मैं याद करवा दूंगा, सिर्फ आप वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को ध्यान से देखें। 7 जो क्वेश्चन है, किस आर्टिकल को भीमराव अंबेडकर ने हार्ट एंड सोल कहा है। हार्ट एंड सोल भीमराव अंबेडकर, बाबा भीमराव अंबेडकर ने किसको हार्ट एंड सोल कहा है। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है 32, बी जो है 36, सी जो है 31, और जो डी है 12। तो इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर आपको 32 जो है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने इसी को हार्ट एंड सोल कहा है। 8 नंबर क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट कितने तरह की होती है। 6, 8, 2 और 3। तो इसका जो राइट आंसर है फंडामेंटल राइट 6 तरह की होती है, इसका 6 द राइट आंसर। 9 नंबर जो है क्वेश्चन, हमें बोलने का अधिकार किस आर्टिकल से मिलता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो आर्टिकल, किस आर्टिकल में इसे बोला जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है 19, बी है 20, सी है 18, और जो डी है 16। तो इसका राइट आंसर है आपको 19 इज द राइट आंसर। 10 प्रश्न। 10 नंबर जो है, किस आर्टिकल के तहत हम सभी सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं। फ्रेंड्स जैसे हमें डायरेक्ट अगर मुझे इंसाफ ना मिल रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए हम, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में गए, और डायरेक्ट अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमें इंसाफ ना मिला तो डायरेक्ट हमें ये राइट है, मेरा फंडामेंटल राइट है कि हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो उसके लिए कौन सा आर्टिकल है, इस आर्टिकल के तहत हम सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं इंसाफ के लिए। तो यहाँ पे आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन है 32, सेकेंड है 39, और जो सी है इसका 35 है, और जो डी है 36 है। तो इसका जो राइट यहाँ पे जो आंसर है इसका 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 32 को कहा गया है। जो यही है, यही आर्टिकल के तहत हम सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं। 11 जो प्रश्न है, फंडामेंटल राइट है
फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट संविधान के कौन से भाग में है? फंडामेंटल राइट संविधान के कौन से, इसका ए जो ऑप्शन है 1 2 4 3। तो फंडामेंटल जो राइट है आपका, फंडामेंटल राइट आपका थर्ड भाग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी थर्ड, ये जो थर्ड भाग जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, संविधान का है, वही फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। जो सबसे पहले मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उसमें बहुत मेहनत लगता है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है और आप लोग सपोर्ट करेंगे तो और मैं बढ़िया से वीडियो बनाऊंगा। और इसी वजह से फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और शेयर ज़रूर करें। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। कानून सभी के लिए बराबर है। फंडामेंटल राइट के किस आर्टिकल से हमें यह अधिकार मिलता है? कानून हमारे लिए बराबर है, तो फंडामेंटल राइट के किस आर्टिकल से हमें ये अधिकार मिलता है, हम सभी को ये अधिकार मिलता है? तो इसका जो है ऑप्शन फर्स्ट है जो 14 और जो बी है 18, सी है 5th और जो डी है 1 है। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे जो हुआ आपका ये आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के नज़र में सभी बराबर है, यहाँ से हमें ये राइट मिलता है। प्रश्न 14 नंबर है, छुआछूत मना है फंडामेंटल राइट किस आर्टिकल में है? तो ये जो है फर्स्ट, इसका जो ऑप्शन है 11, बी जो है 23, सी जो है 17 और डी जो है 33। तो इसका जो राइट जो आपका जो आंसर है वो है आपका 17, आर्टिकल 17 में अनटचबिलिटी जो होता है वो छुआछूत का मना किया गया है। इंडेड ऑफ अनटचबिलिटी ये आर्टिकल 17 में मौलिक अधिकार में दिया गया है। और क्वेश्चन 15 जो है, फंडामेंटल राइट किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? फंडामेंटल राइट किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? इसका जो फर्स्ट जो ऑप्शन है 12 से 33, सेकेंड जो है 14 से 32 और जो सी जो है 15 से 40 और जो डी है 18 से 36। तो इसका राइट आंसर जो यहाँ पे है आपका, इसका आपका जो राइट आंसर है वो आपका 14 से 32 तक, ये आपका मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल मतलब आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 32 तक जितने आर्टिकल है सब मौलिक अधिकार में आते हैं। प्रश्न 16, क्वेश्चन नंबर 16, धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार फंडामेंटल राइट के किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? तो ये आपका फर्स्ट जो ऑप्शन है 25 से 28 तक, बी जो है 26 से 27 तक, सी जो है 20 से 40 तक और जो डी है 38 से 40 तक। तो आपका जो राइट आंसर है 25 से 28 तक, यह इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार फंडामेंटल राइट के किस आर्टिकल में होता है? संस्कृति और शिक्षा का अधिकार फंडामेंटल राइट के किस आर्टिकल में होता है? तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है 29 से 29 और 30 दोनों, 29 बी, सी 20 और 21, डी 30। तो इसका जो राइट आंसर 29 और 30 दोनों आर्टिकल आते हैं। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार ये दोनों आर्टिकल में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18, फंडामेंटल राइट किस कंट्री से टेकन किया गया? फंडामेंटल राइट किस कंट्री से टेकन किया गया? फर्स्ट यूएसए अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और सेकेंड है यूएसएसआर यानी रसिया और सी है कनाडा और डी साउथ अफ्रीका। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर है यूएसए से आपका फंडामेंटल राइट लिया गया है। 19 क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से टेकन किया? फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से टेकन किया गया? तो फंडामेंटल ड्यूटी जो आपका है ए इसका ऑप्शन है यूएसएसआर, बी है तुर्की, सी है अमेरिका और डी है चाइना। तो इसका जो राइट आंसर है यूएसएसआर से आपका फंडामेंटल यानी रसिया से फंडामेंटल ड्यूटी टेकन किया गया। 20 का क्वेश्चन है, विश्व में किस कंट्री का संविधान सबसे बड़ा है? फर्स्ट है चाइना, सेकेंड है इंडिया और जो सी है ऑस्ट्रेलिया, डी है कनाडा। तो इसका राइट आंसर है इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है विश्व का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 21, इंडिया के संविधान में कितने आर्टिकल हैं? इंडिया के संविधान में कितने आर्टिकल हैं फ्रेंड्स? यहाँ जो इसका आपका जो फर्स्ट आंसर है, फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है वो है 395, बट अभी करेंट में फॉर लूसेंट जो बुक है वो देती है 395, बट करेंट में 448 है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे 448 दे दिया। 20 का जो ऑप्शन है, बट आंसर तो मैंने आपको बता ही दिया, इसी वजह से इसका जो आंसर है इसका फर्स्ट इसका आंसर है।
प्रश्न 22, संविधान में पूरे कितने शेड्यूल हैं? संविधान में पूरे कितने शेड्यूल हैं? तो फ्रेंड्स इसमें मैंने 2 ऑप्शन दिया है, ए और सी। तो पहले जो संविधान में जो शेड्यूल थी तो पहले 8 हुआ करती थी, लेकिन अब बढ़कर हो गई है 12 शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। 23, इंडिया का पहला नागरिक कौन होता है? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होता है? तो इसका फर्स्ट जो ऑप्शन है राष्ट्रपति, सेकेंड ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और डी उपराष्ट्रपति। तो इसका जो आपका राइट आंसर यहाँ है राष्ट्रपति जो होता है, प्रेसिडेंट जो होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है। 24, इनमें किस कंट्री के पास संविधान नहीं है? ऑप्शन है इजराइल, कनाडा, नॉर्वे, वेटिकन सिटी। तो इसमें आपका जो इजराइल है, इजराइल के पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ये एग्जाम ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया करते हैं, इसी वजह से मैंने यहाँ इसे भी ऐड कर दिया है। 25, कौन सी कंट्री दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है? सबसे खूबसूरत कंट्री कौन सा है? तो इसमें फर्स्ट जो ऑप्शन है इटली, सेकंड फ्रांस, सी जो है यूएसए और डी है इजराइल है। तो इसका जो राइट आंसर, इसका जो आंसर आपका वो आपका आंसर इटली इज राइट आंसर, दुनिया में सबसे खूबसूरत कंट्री। 26, राष्ट्रपति का महाभियोग किस आर्टिकल के तहत होता है? राष्ट्रपति का जो इम्पीचमेंट जिसे बोला जाता है उस किस आर्टिकल के तहत होता है? इसमें जो ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन 66, सेकंड ऑप्शन 96, सी जो है 55 और जो डी ऑप्शन है 61। तो इसका राइट जो आंसर हुआ आपका 61 के तहत इम्पीचमेंट होता है राष्ट्रपति का। प्रश्न 28, किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति किसी का दंड माफ़ कर सकता है? फर्स्ट जो इसका ऑप्शन है 72, सेकंड है 77, थर्ड है 123 और जो डी इसका ऑप्शन है 22। राइट आंसर है 72 आर्टिकल के तहत दंड माफ़ करवा सकता है। और 29, इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट का अधिकार छीन लिया जाता है? हाँ, यस, हाँ नहीं, 2 ऑप्शन है इसमें। ये फंडामेंटल राइट छीन लिया जाता है ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी 3 तरह की होती है, अगले वीडियो में मैं उसके बारे में बता दूंगा। इमरजेंसी 3 तरह की होती है, कौन से आर्टिकल के तहत होती है ये भी मैं बता दूंगा आपको। इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट में किस आर्टिकल को सस्पेंड नहीं किया जाता है? तो इमरजेंसी, तीनों इमरजेंसी लगी हुई हो तभी भी जो किसी के इस कंट्री में या कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ इमरजेंसी है तो वहाँ आर्टिकल 20 और 21 मीन्स सी ऑप्शन इज राइट है। 20 और 21 सस्पेंड, ये दोनों फंडामेंटल राइट है और ये सस्पेंड नहीं किया जाता। और 31 जो क्वेश्चन आपका, हमें बिजनेस करने का अधिकार किस आर्टिकल से मिलता है? 19, 55, 26 और 18। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ ये आपका जो आर्टिकल 19 का 6 जो क्लोज है उसमें इसके बारे में बताया गया है। 32, हम सभी एजुकेशनल संस्था खोल सकते हैं? हम सभी लोग एजुकेशनल संस्था खोल सकते हैं, किस आर्टिकल का से अधिकार मिलता है? तो ये है फर्स्ट इसका ऑप्शन है 30 और सेकंड है 33 और सी है 31 और डी है 29। तो इसका जो राइट यहाँ पे आंसर है वो 30 से हमें इंस्टीट्यूशन बनाने का अधिकार मिलता है। और जो 33 है ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। 14 साल तक का बच्चा फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता, किस आर्टिकल में है? तो फर्स्ट इसका ऑप्शन जो है 24, सेकंड ऑप्शन है 39 और जो सी है 40 है और डी है 45। तो इसका जो राइट आंसर आपका जो है आर्टिकल 24 में इसको मेंशन किया गया है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर तो ज़रूर करें भाई, लाइक शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, बिकॉज वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है और आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो मुझे और भी इससे भी अच्छे क्वेश्चन जो भी हैं कॉन्स्टिट्यूशन से और जनरल नॉलेज से मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।